हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इस चैप्टर को कराने वाली हूँ और वो भी आपके सपोर्ट मटेरियल की बुक से। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। 35 तक के क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से कर लीजिए। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। आपको इस इक्वेशन का सिर्फ एक ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं इसके पहले सॉल्यूशन निकाल लूँ तो ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन कैसे निकालें। एक बार मैंने x को 0 ले लिया तो y 5 हो गया, एक बार मैंने y को 0 ले लिया तो x 5 हो गया। बस निकल गए ये हमारे दो सॉल्यूशन यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बना देंगे। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। तो एक पॉइंट आपका यहाँ आएगा जो आपके पास x 5 था और y 0 था। एक पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा जो आपके पास x 0 और y 5। दोनों को अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया है इस इक्वेशन का। और इक्वेशन को आपको यहाँ लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। क्लियर है। क्वेश्चन 36 में बस आपको यही करना था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। कह रहे द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 विल पास थ्रू विच क्वाड्रेंट। तो कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो अगर हम यहाँ देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 37 है ये आपके पास। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की एक बार बात करूँ यहाँ पर, तो मैंने y को 0 ले लिया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक बार मैंने x को 0 ले लिया है तो y की वैल्यू माइनस का 6 आएगी, ठीक है। और अगर और कोई वैल्यूज अगर हम यहाँ पर सोचे रखने की, y को मान लो मैंने 2 ले लिया तो ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो ये वाला जो क्वाड्रेंट, ये तो x एक्सिस पे लाई करने वाला है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ये y एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। अगर और कोई देखें, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और कोई सॉल्यूशन अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 लेती हूँ, y की वैल्यू मैंने यहाँ 2 ले ली। अच्छा 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, y की वैल्यू 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं। चलो यहाँ पर 4 ले लेते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये लाई कर ही रहा है। इसी के साथ साथ आप और भी कोऑर्डिनेट्स लेके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि जो इसका ग्राफ आप बनाओगे वो फर्स्ट, थर्ड में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो आप लेके देखना, जैसे मैंने लिए दो फर्स्ट है, ऐसे आप कोई और सॉल्यूशन लोगे, क्योंकि आपको पता है एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सब जने अलग अलग तरीके से निकालते हैं सॉल्यूशन, अलग अलग वैल्यूज को पुट करके। तो आप निकालिएगा और आप देखिएगा किन किन क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 आर देयर ऑन द फर्स्ट पार्ट में नंबर लाइन, सेकेंड पार्ट में कार्टेशियन प्लेन। तो कह रहा है जो ये इक्वेशन है, अभी ये इक्वेशन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है। क्यों नहीं है सॉल्व, क्योंकि एक x मुझे यहाँ दिख रहा है, इसको मैं इधर ले आई, माइनस का हो गया। पहले पूरा इसको मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x, और इसको मैं उधर लेके चली गई, प्लस का 2 बना दिया। तो 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई -1/2। नंबर लाइन पे कितने सॉल्यूशन होंगे और कार्टेशियन प्लेन पे कितने सॉल्यूशन होंगे, अब आपको ये बताना है इसका। तो देखो नंबर लाइन पे तो एक ही सॉल्यूशन होगा, आप इसे नंबर लाइन पे यहाँ -1/2 की फॉर्म में दिखा दोगे, है ना। तो नंबर लाइन पे हमेशा 1 सॉल्यूशन होता है, और कार्टेशियन प्लेन पे हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एट 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखो आपके पास एक इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू में 4 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस के पैरेलल तो ऊपर बनेगी, और 3 यूनिट है अबव ओरिजिन के पॉजिटिव साइड। ये इसका मतलब आपको यहाँ पर y की वैल्यू 3 दे रखी है, ये कंफर्म हो गया। तो y की वैल्यू 3 रख दो फिर आप, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। आपको पॉइंट्स निकालने हैं, तो फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स आपके पास कितने आ गए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। सेकेंड पार्ट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन 39 हम कर रहे हैं, कह रहा है पैरेलल टू y एक्सिस,
वाई एक्सिस के पैरेलल इधर बनेगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है यहाँ, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल सकती हूँ। जब एक्स की वैल्यू -2 है ना, लेफ्ट साइड पे कह रहा है, तो -2 प्लस का वाई इज इक्वल्स टू 4, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस है उधर जाके +6 हो जाएगा, तो वैल्यू निकल गई, मेरे पॉइंट्स आ गए -2 और 6। तो आपको डायरेक्ट ग्राफ नहीं दिया, लेकिन उसकी डायरेक्शंस बता दी कि उसमें एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, और ना ही डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू दी थी। क्लियर है? कहीं भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन 40 पे आते हैं। कह रहे इफ टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन अ हर्ड ऑफ गॉट्स एंड हेन इज 40, हर्ड मतलब जो उनका झुंड होता है गॉट का और हेन का, उसमें टोटल नंबर ऑफ लेग्स है 40 है दोनों के मिला के, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो दो चीज आपको यहाँ दे रखी है, गॉट्स है और एक हेन है, तो रिप्रेजेंट हो जाएगी इजीली। तो आप क्या करो, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा आपको, तो एक्स और वाई की फॉर्म में मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो अब वो लेट कैसे करेंगे उसको यहाँ करते हैं ब्लैंक पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर है 40 हमारे पास। सबसे पहली बात, मैंने नंबर ऑफ गॉट मान लिया अपने एक्स। ठीक है, ऐसे उसी तरीके से मैं नंबर ऑफ हेन्स मान सकती हूँ यहाँ पर, वो मैंने क्या मान ली यहाँ पर, वाई मान ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा था दोनों के लेग्स मिला के 40 है, तो गॉड के 4 लेग्स होते हैं, तो 4x, हेन के 2 तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 40। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस का y इज इक्वल्स टू में 40। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई का है, उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 20। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना, सॉल्व नहीं करना, तो ये आपकी वो लीनियर इक्वेशन बन गई। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 40। तो आज की क्लास में अगेन हमने अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए 36 to 40। अब नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।